हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बच्चों, मैं इस चैप्टर को सबसे आसान चैप्टर की कैटेगरी में इसलिए रखता हूं कि इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। इस 4 टॉपिक के अलावा 5वां टॉपिक नहीं बनता इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको सिर्फ इस 4 टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेंगे। आप इस 4 टॉपिक के अगर 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी आप कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर को करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आपको ठीक ठाक इंटीग्रेशन भी आता है तो ये चैप्टर में जो इंटीग्रेशन यूज होगा वो आप आसानी से कर लेंगे। ये 4 टॉपिक कौन कौन है? ऑर्डर एंड डिग्री, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ इस 4 टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर होता क्या है बच्चों? जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में उसी को बोलते हैं ऑर्डर। और डिग्री क्या होता है? उसी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा, आपको ऑर्डर बताना था। यहाँ पे 2 डेरिवेटिव है, एक सिंगल ऑर्डर का, एक डबल ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हायर ऑर्डर कौन हो गया? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। और डिग्री क्या होगा? जो उसी का पावर होगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जैसे पावर यहाँ पे 2 है तो डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ऑर्डर और डिग्री क्या है, तो अगर आपने देखा यहाँ पे कि इसमें जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो सेकेंड ऑर्डर का है, तो अगर आपने ऑर्डर की जगह 2 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ऑर्डर 2 तब होता जब यहाँ पे पावर में फ्रैक्शन नहीं होता। तो इसको पहले फ्रैक्शन फ्री कीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहाँ पे 3/2 पावर लगा हुआ है, तो ये फ्रैक्शन कब फ्री हो जाएगा? जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये 2 हट जाएगा। और यहाँ हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर की पावर 2। तो अब ये फ्रैक्शन हट गया। तब आपको साफ साफ दिख रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सिंगल ऑर्डर का है और एक डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। और जो डिग्री होगा उसी का जो पावर होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो डिग्री होगा। तो इसका पावर कितना है? 2। तो डिग्री हो जाएगा 2। अब देखिए बच्चों, हम सॉल्व कैसे करेंगे। जो मैंने बताया आपको सिर्फ 4 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। द डिग्री और ऑर्डर निकालना तो बहुत आसान है। होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल तो इसी में सिखा दूंगा। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का क्या तरीका है? बहुत ही सिंपल है। मैंने 5 एग्जाम्पल लिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मीन्स आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसे अच्छे समझ लो। कैसे पहचानोगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है? क्वेश्चन में या तो आपको x y y दिख जाए या फिर y/x दिख जाए, आप समझ जाना ये होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा? होमोजीनियस। या फिर देखो इसमें भी y/x लिखा हुआ है, इसमें x y y लिखा हुआ है, यहाँ y/x लिखा हुआ है। ये सब तीनों क्या है? होमोजीनियस पहचानने का तरीका। x y y दिखे या y/x दिखे। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है? ऑल टर्म्स है सेम डिग्री। जितने भी टर्म्स होंगे सबका डिग्री सेम होगा। जैसे देखो इसमें y स्क्वायर है तो इसका डिग्री 2 हो गया। यहाँ x स्क्वायर है, इसका डिग्री 2। x इंटू वाई मतलब 1 और 1 मिला के इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा? 2। और ये हो गया y स्क्वायर, इसका भी डिग्री क्या है? 2। इन सब का डिग्री सेम है तो समझ जाना ये कैसे सॉल्व होगा? होमोजीनियस से। फिर 5वां एग्जाम्पल भी देखिए। इसका भी डिग्री 3 है, इसका भी डिग्री 3 है, इसका 2 और इसका 1 मिला करके इसका भी डिग्री क्या हो गया? सेम। तो सारे टर्म का डिग्री अगर सेम होगा तो समझ जाना ये क्या होगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको? x y y या y/x जो भी लिखा हो तो v के इक्वल लिख देना है। जैसे x/y लिखा हुआ था, x/y को v के इक्वल लिखा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? vy। या फिर इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। x है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और हम क्या गेन कर लेंगे? dx/dy। और उसके बाद अगर y/x क्वेश्चन में है तो y/x को v लिखेंगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू vx आ जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि हम क्या गेन करेंगे? dy/dx। जब dx/dy या फिर dy/dx आ गया देन हम क्या करेंगे? वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, यानी x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ, देन उसे सॉल्व कर देंगे। अब मैं इनमें से 3-4 एग्जांपल लेकर के आपको एकदम अच्छे से समझाता हूं कैसे होमोजीनियस को सॉल्व किया जाता है।
अब देखिए बच्चों सॉल्व कैसे कीजिएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। होमोजीनियस तो पहचान में आ गया, क्योंकि ये y बाई एक्स है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो आप इसको इधर ले जाइए, यहाँ पे क्या बचेगा x dy बाई dx। याद रखना y बाई एक्स है तो आपको dy बाई dx को एक तरफ करना है, तो dy बाई एक्स dy बाई dx क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस का x e की पावर y बाई एक्स। फिर x से दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो dy बाई dx किसके इक्वल हो जाए, एक बार इससे x डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा y बाई एक्स, और एक बार इससे डिवाइड होगा तो x कट जाएगा, e की पावर y बाई एक्स आ जाएगा। तो आपने dy बाई dx निकाल लिया। अगर यहाँ पर x बाई y लिखा होता तो इस तरफ आप क्या निकालते, dx बाई dy निकाल करके एक तरफ रख लेते। अब आपको क्या करना है, y बाई एक्स को v के इक्वल डालना है, इसे इक्वेशन 1 लिख दीजिए। और फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई dx। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई dx और x क्या हो जाएगा एज इट इज, प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1 और v क्या हो जाएगा एज इट इज। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई x dv बाई dx प्लस में v। अब हमें इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, तो पुट इन 1। तो 1 में पुट करेंगे तो dy बाई dx की जगह पर ये लिख दीजिएगा x dv बाई dx प्लस में v इज इक्वल टू, यहाँ y बाई एक्स की जगह क्या लिखना है, v माइनस e की पावर y बाई एक्स की जगह लिखना है v। अब ये v से v क्या हो जाएगा, कैंसल। अब देखिए ध्यान से, एकदम आसान हो गया, x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर v। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है। वेरिएबल सेपरेट मतलब एक वेरिएबल एक तरफ और दूसरा वेरिएबल एक तरफ। यहाँ पे दो वेरिएबल, एक v है और x है, तो x वाला वेरिएबल एक तरफ कर देते हैं और v वाला वेरिएबल एक तरफ करते हैं। तो ऐसा करने से होगा क्या, dx ऊपर जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dv अपॉन में e की पावर v, और उधर क्या हो जाएगा, dx ऊपर जाएगा x नीचे आएगा, माइनस पहले से लिखा हुआ है तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। इसे बोलते हैं वेरिएबल सेपरेट करना। देखो v वाला एक तरफ हो गया, x वाला एक तरफ हो गया, इसके ऊपर ले जाइए e की पावर माइनस v इंटू डी वी और माइनस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। दोनों तरफ आप क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद दोनों तरफ क्या कर देना आपको, इंटीग्रेट। तो e की पावर माइनस v का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस v होगा, बस माइनस से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो ये log x हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, c हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मान ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में e की पावर v, ये माइनस का log x प्लस में c। अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइनली डाल देंगे y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में e की पावर y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस c। बच्चों यही आपका आंसर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इसको आपको सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है तो आप सीधे पहचान जाओगे, यहाँ पे x बाई वाई दिख गया तो समझ जाना ये होमोजीनियस है। अब क्योंकि यहाँ पे x बाई वाई है तो आपको एक तरफ dx बाई dy निकालना है, यानी आपको पहला स्टेप क्या करना है, dx बाई dy निकाल के रख लेना है, dx बाई dy। तो dx बाई dy के लिए क्या करना होगा, dx यहीं पे रहेगा, ये dy इसके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x e की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाली चीज इसके नीचे आ जाएगी y और e रेस टू दी पावर x बाई वाई। ये हो गया, ये dx और dy नीचे आया, ये पूरा चीज के नीचे। अब इसको दोनों से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dy। जब एक बार आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा x अपॉन वाई। जब ये इससे डिवाइड होगा तो एक y तो कट जाएगा, ऊपर एक y बचेगा, अपॉन में बचेगा e की पावर x अपॉन में y। इसे इक्वेशन 1 लिख दीजिए और फिर इसके बाद क्या करना है आपको, x अपॉन y को v पुट करना है और फिर इसे x इज इक्वल टू क्या लिख देना है,
वी वाई, और इसे y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि आपको dx बाई डी वाई निकालना है। तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, पहले v का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dy और y एज इट इज, प्लस फिर y का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 और v हो जाएगा एज इट इज। अब इसे हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो dx बाई dy की जगह ये लिखेंगे क्या, y इंटू में dv बाई dy अब प्लस में v इज इक्वल टू x बाई y की जगह भी क्या लिखेंगे, v अब प्लस में y की जगह हम क्या लिख देंगे, y ही रहने देंगे, और अपॉन में ये हो जाएगा e की पावर v हो जाएगा बच्चों। ये सॉल्व हो गया, और ये v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हमें करना होगा वेरिएबल सेपरेबल, यानी हो जाएगा y dv बाई dy इज, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, y e रेस टू दी पावर v, ये y से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये सिंपल इधर हो जाएगा e की पावर v इंटू डी वी, इधर चला जाएगा dy। ये सिंपल सा वेरिएबल सेपरेबल हो गया। फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v और dy का इंटीग्रेशन y। अब फाइनली v को क्या लिख दीजिएगा आप, v को लिख दीजिएगा x बाई वाई, तो ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन में y इज इक्वल टू y, अब प्लस में कांस्टेंट लिख दिया जाता है। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन, अगेन ये भी होमोजीनियस का। कैसे पता चला कि इसमें क्वेश्चन में y बाई एक्स लिखा हुआ है, तो y बाई एक्स दिख जाए तो आप समझ जाना क्वेश्चन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे कैसे सॉल्व करना होगा, क्योंकि y बाई एक्स है तो आपको इस तरफ क्या निकालना होगा, dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में रखना होगा। dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, ये सारी चीज इसके नीचे चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा y कॉस y बाई एक्स प्लस में x और अपॉन में x कॉस y बाई एक्स, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली दोनों से डिवाइड कर दीजिए, या आप इसे भी इक्वेशन 1 छोड़ सकते हैं, यहीं पे इक्वेशन 1 आप इसको लिख दीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। या फिर अलग अलग कर दीजिए, दोनों से डिवाइड कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, dy बाई डी एक्स। तो एक बार ये जब इससे डिवाइड होगा तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये हो जाएगा y बाई एक्स। अब प्लस में जब ये इससे डिवाइड होगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस y बाई एक्स हो जाएगा बच्चों। अब इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, और फिर क्या किया जाता है, y बाई एक्स को v लेट करेंगे, फिर y इज इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा। फिर इसे x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स और x एज इट इज प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और v क्या हो जाएगा एज इट इज। अब इसे किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। dy बाई डी एक्स की जगह पे ये लिख दीजिए x dv बाई डी एक्स, अब प्लस में v आपको ये लिख देना है। तो अब इधर क्या बन जाएगा, y बाई एक्स को हम क्या लिख देंगे, v लिख देंगे, अब प्लस में 1 अपॉन में cos, और ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ये v से v कैंसिल हो जाएगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई कॉस v। अब सिंपल क्या कर देंगे, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, v वाला एक तरफ और x वाला एक तरफ, तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉस v इंटू डी वी, और ये इधर आएगा तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, कॉस v का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन v, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस में c, और आप फिर से v को क्या लिख दोगे, y बाई एक्स, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा log x प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों दूसरा और इंपॉर्टेंट मेथड क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों या तो इस फॉर्म में लिखा होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या फिर इस फॉर्म में लिखा होगा dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। जब इस फॉर्म में लिखा होगा तब भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। सबसे पहले e रेस टू दी पावर p का इंटीग्रेशन, इसमें भी करना होगा e रेस टू दी पावर
p का इंटीग्रेशन, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होगा सॉल्यूशन निकालना होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। और यहाँ dx अपॉन dy वाले में यहाँ पर dx अपॉन dy है, तो यहाँ लिखना होगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। इसको और अच्छे समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है dy बाई dx है, तो ये इस फॉर्म का बनेगा। तो आपको इस चीज को पहले हटाना पड़ेगा, तो आपको दोनों तरफ क्या करना होगा, cos स्क्वायर x से डिवाइड करना होगा। तो जब आप इधर cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा dy बाई dx, अब प्लस में जब इसको डिवाइड करेंगे तो y अपॉन में cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 10x अपॉन में cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा dy बाई dx, अब प्लस में 1 बाई cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर x इंटू में y, और ये क्या हो जाएगा 10x इंटू में हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, देख लीजिए dy बाई dx अब प्लस में py इज इक्वल टू q। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा p क्या है और q क्या है। तो आपको इसको कंपेयर करके देखना, p की जगह लिखा हुआ है sec स्क्वायर x, तो p की जगह लिख दीजिए sec स्क्वायर x, और q की जगह लिखा हुआ है 10x इंटू में sec स्क्वायर x। तो सबसे पहला काम आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है e रेस टू दी पावर p। अब देखो यहाँ पर x का फंक्शन है तो यहाँ लगा देना dx, तो ये हो जाएगा आपके पास e रेस टू दी पावर sec स्क्वायर x इंटू में dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो ये हो जाएगा e की पावर 10x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e रेस टू दी पावर 10x। अब आपको निकालना होगा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होता है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e रेस टू दी पावर 10x इज इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। तो y e रेस टू दी पावर 10x इज इक्वल टू q की जगह क्या लिखेंगे 10x इंटू में sec स्क्वायर x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह लिखेंगे e की पावर 10x। अब यहाँ पर सब x का फंक्शन है तो यहाँ पर लग जाएगा dx। अब बारी आती है, मैंने बोला था इस चैप्टर में बेसिक इंटीग्रेशन का यूज होगा। अब इसे इंटीग्रेट करना है, साफ साफ आपको दिख रहा है, इसे आपको t पुट करना होगा। तो 10x को आप जैसे ही t पुट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा e रेस टू दी पावर 10x था इज इक्वल टू 10x को हमने t पुट करा, ये t हो जाएगा, और sec स्क्वायर dx की जगह dt आ जाएगा और e की पावर t हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर t इंटू में dt। अब इसे हम बाई पार्ट से क्या कर देंगे इंटीग्रेट। तो बाई पार्ट भी बिल्कुल सिंपल वाला है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसे क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इसे पॉज करके आप देख सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं, मैं इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व कर रहा हूं। देखिए तो इसे अब आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y e रेस टू दी पावर 10x, और इसमें बाई पार्ट लगेगा तो आई लेट के अकॉर्डिंग ILATE एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है तो ये v होगा और ये u हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या होता है u एज इट इज यानी t एज इट इज, और v का इंटीग्रेशन यानी e की पावर t का क्या करना है आपको इंटीग्रेशन, माइनस u का डिफरेंशिएशन यानी t का क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन, और फिर क्या करना है आपको v का इंटीग्रेशन e की पावर t dt। अब ये जो भी आंसर आएगा उसको आपको फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। तो y e रेस टू दी पावर 10x इज इक्वल टू 2 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू में dt। तो y e की पावर 10x इज इक्वल टू t e की पावर t या माइनस इसका इंटीग्रेशन e की पावर t या प्लस में c। तो ये y e रेस टू दी पावर 10x इज इक्वल टू, यहाँ से e रेस टू दी पावर t कॉमन हो जाएगा, ये t माइनस 1 अब प्लस में क्या हो जाएगा c। और फाइनली हमने t किसको लिया था, t लिया था हमने 10x को, तो इस t को हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे 10x लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगेन आपको बोला है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो आप सबसे पहले तो इसे क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। तो प्रोडक्ट रूल से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा y स्क्वायर एज इट इज। फिर बीच में क्या आ जाएगा प्लस, अब क्या होगा y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू में dy बाई डी एक्स और x क्या हो जाएगा एज इट इज, और यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2y प्लस में 2y इंटू में x स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसके बाद क्या करना आपको, ये हो जाएगा 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस में 2y इंटू में x स्क्वायर। अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो dy बाई डी एक्स का कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो इससे आपको दोनों तरफ क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 2xy से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए, तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ y स्क्वायर को भी 2xy से डिवाइड कीजिए, 2y को भी 2xy से डिवाइड कीजिए, 2yx स्क्वायर को भी 2xy से डिवाइड कीजिए। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और प्लस में देखिए y कट जाएगा और जाएगा 1/2x इंटू में y हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये कट जाएगा और यहाँ से ये 2y भी कट जाएगा, एक x भी कट जाएगा, यानी आपको मिलेगा x प्लस में 1/x। तो देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल लिखा गया, किस फॉर्म में, dy बाई डी एक्स अब प्लस में py इज इक्वल टू q। तो गौर से देखिए p की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1/2x और q की जगह पे क्या लिखा हुआ है x प्लस 1/x। तो सबसे पहला काम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए e रेस टू दी पावर p dx। तो अब इसके बाद देखिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेस टू दी पावर p की जगह लिखेंगे 1/2x इंटू में dx। तो ये हो जाएगा e रेस टू दी पावर 1/2 बाहर और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। ये जो पावर, ये जो हाफ है ये इसके पावर में चला जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा बच्चों e रेस टू दी पावर log और x की पावर 1/2। और एक कॉन्सेप्ट याद रखना, e रेस टू दी पावर log समथिंग यानी ये डब्बा, इसका आंसर ये डब्बा ही आता है। e रेस टू दी पावर log डब्बा का आंसर आता है डब्बा। तो e रेस टू दी पावर log x की पावर 1/2 का आंसर क्या आ जाएगा, ओनली x की पावर 1/2। तो ये हमें मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x की पावर 1/2 इज इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हो गया q हो गया x प्लस 1/x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा x की पावर 1/2 dx। अब इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, y x की पावर 1/2 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर 3/2 हो जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बचेगा x की पावर -1/2। अब इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बच्चों इस पार्ट का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, y x की पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये 3/2 है तो इसका इंटीग्रेशन 5/2 अपॉन 5/2 अब प्लस ये 1/2 है, माइनस का ऐड करेंगे 1 तो ये जो है x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। बच्चों ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, काफी बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, x से सबको डिवाइड करना होगा इसको हटाने के लिए। तो x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसे x से डिवाइड करेंगे तो 2/x इंटू y, और इसे x से डिवाइड करेंगे तो ये x आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, कौन सा फॉर्म, dy बाई डी एक्स प्लस में py इज इक्वल टू q। तो p साफ साफ दिख रहा है 2/x के इक्वल है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, e रेस टू दी पावर p dx। तो ये हो जाएगा e रेस टू दी पावर 2 अपॉन x इंटू में dx। तो e रेस टू दी पावर 2 बाहर हो जाएगा। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। मैंने अभी बताया ये चीज़ इसके पावर पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e रेस टू दी पावर log
एक्स स्क्वायर, और अभी कॉन्सेप्ट बताया कि ई रेस टू द पावर लॉग समथिंग, इसका आंसर होता है ये समथिंग जो भी लिखा हो। तो यहाँ पर ई रेस टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर आया, तो इसका आंसर सिर्फ क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक और प्यारा क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से भी आ सकता है। तो फिर से आपको क्या करना होगा, x से क्या करना होगा, सबको डिवाइड करना होगा। तो x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx, और इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y/x, इसको x से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y cot x = 0। तो यहाँ से देखिए dy/dx, अब प्लस में इन दोनों में अगर y कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा 1/x प्लस में cot x, अब -1 को इधर ले जाइए, ये फॉर्म बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, dy/dx, अब प्लस में py = q। तो दिख रहा है p किसके इक्वल है, 1/x प्लस में cot x, और q किसके इक्वल है, -1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालेंगे, ये हो जाएगा e रेस टू दी पावर p dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेस टू दी पावर p की वैल्यू है 1/x प्लस में cot x, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये आ जाएगा e रेस टू दी पावर 1/x का इंटीग्रेशन log x, अब प्लस cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, ये आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा बच्चों e रेस टू दी पावर log x प्लस log y, क्या होता है log x इंटू y, तो ये x sin x हो जाएगा, और जो पीछे कॉन्सेप्ट बताया इसका आंसर सिर्फ यही आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा x sin x। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन आ जाएगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x sin x इज इक्वल टू q क्या है, -1 इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx। अब इसमें बाई पार्ट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा xy इंटू में साइन x, और माइनस मैं थोड़ी देर के लिए इधर ले आता हूँ, इसमें बाई पार्ट लगा दीजिए। तो बाई पार्ट में ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, तो u एज इट इज, और v का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, माइनस u का डिफरेंशिएशन 1, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos x इंटू में dx, ये हो जाएगा -xy साइन x, ये हो जाएगा माइनस का x cos x, और ये माइनस माइनस प्लस, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन। अब प्लस में c, माइनस को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा xy साइन x इज इक्वल टू x cos x माइनस का साइन x। अब माइनस c होगा, तो माइनस c भी एक कांस्टेंट होता है, उसे आप कांस्टेंट के लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखो बच्चों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। हालांकि जब आप होमोजीनियस कर रहे थे सॉल्व या फिर लीनियर डिफरेंशियल, होमोजीनियस में आपको वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाता है, लेकिन अगर आपको अलग से वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सिंपल है, देखिए इसे आप क्या करेंगे, dy/dx, इसमें वेरिएबल को सेपरेट करना होगा। इसे आप लिख सकते हैं e रेस टू दी पावर x इंटू e रेस टू दी पावर y, बेस सेम पावर ऐड। अब आप वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ, तो y वाला इधर आएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में e की पावर y, ये इधर चला जाएगा e की पावर x इंटू dx, ये इसके ऊपर जाएगा e की पावर माइनस y इंटू में dy इज इक्वल टू e रेस टू दी पावर x इंटू में dx। फिर दोनों तरफ आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट। तो e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e की पावर माइनस y, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, अब प्लस में क्या लिख देना आपको, c। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। और भी सॉल्व करना तो कर सकते हैं, बाकी इतना आप लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको कभी कभी जनरल सॉल्यूशन ना पूछ करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना जिसमें आपको x और y दे रखा हो, आपको इस c की भी वैल्यू निकालनी होगी। लास्ट में आपको ये x और y दिया रहेगा, और उस x और y की वैल्यू को पुट करके c वाली वैल्यू निकाल करके फिर c की वैल्यू डाल देनी होती है। तो वो कैसे करते हैं, देखिए ये भी साफ साफ दिख रहा है, ये वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ, ये सारा टर्म y के नीचे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में
2e⁻y प्लस में 1, और इधर आ जाएगा 1 में x प्लस 1 और dx चला जाए ऊपर, और फिर दोनों तरफ आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 में 2e⁻y प्लस में 1 इज इक्वल टू, इसका तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 अब प्लस में c। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, dy, तो ये सिंप्लीफाई होकर ऊपर चला जाएगा e⁻y, या नीचे आ जाएगा 2 प्लस e⁻y इंटू dy इज इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस में c। अब आपको इसे इंटीग्रेट करने के लिए नीचे वाले को t पुट करना होगा। 2 प्लस e⁻y को जब आप t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, e⁻y का डिफरेंशिएशन e⁻y इंटू dy इज इक्वल टू dt। ये बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन है। तो e⁻y dy की जगह dt लिख देंगे, नीचे आ जाएगा t। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन 1/t इंटू में dt इज इक्वल टू log x प्लस 1 अब प्लस में c। 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t इज इक्वल टू log x प्लस 1 अब प्लस में c आ जाएगा। अब t की वैल्यू डाल दीजिए, तो log और t हमने किसको डाला था, ये 2 प्लस e⁻y इज इक्वल टू log x प्लस 1 अब प्लस में c। अब आपको फाइनली c की भी वैल्यू निकालनी होगी। तो एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, देखो क्या हो जाएगा, x और y 0 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log e⁻01, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे log x की जगह 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा log 1 अब प्लस में c। log 1 क्या होता है, 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी log 3। तो अब इसे आपको यहाँ पुट कर देना, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा log 2 प्लस e⁻y और इज इक्वल टू log x प्लस 1 और c की वैल्यू आ गई log 3। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log 2 प्लस e⁻y और log x प्लस log y इंटू हो जाता है, तो ये हो जाएगा log 3 इंटू में x प्लस 1, और log से log को कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 प्लस e⁻y इज इक्वल टू 3 इंटू में x प्लस 1। ये है बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।